ये रही मेरा, ओ गई, ये गिर गया मैग्नेट, चिपक नहीं रहा। ये फाइबर से बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल हल्का। ये तो जैपनीज़ है ना, ये तो लोकल मेड नहीं है। इसका देखें आप, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चिपक रहा है, मेटल है, बट दिस इज़ नॉट मेटल एट ऑल। ये वो ऑल्टो है जो बदनाम ज़माना है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की वजह से। यहाँ पे देखें, पीछे भी ये मेटल है, मेटल, ठीक है, हर जगह मेटल ही यूज़ हो रहा है। तो अब बिल्ड क्वालिटी वो तो जैपनीज़ है और ये लोकल है। यार ये गाड़ी तो ज़बरदस्त है, छत नहीं है इसका। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सबसे पहले बताएं गाड़ी कैसी लगी। इंटीरियर चेक करो ज़रा इसका, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक। चाबी लगाओ और निकल जाओ, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादा, ठीक है। यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और जब चला रहे होंगे यू डोंट इवन नीड टू लुक एट द। अच्छा, पिछली वीडियो में भी एक कमेंट आया था कि यार या इंग्लिश बोल लो या उर्दू बोल लो, उर्दू में ही बात करते हैं। मीटर इस किस्म का है कि जिस वक्त आप चला रहे होंगे थ्रिल इतनी ज़्यादा होगी कि आप देखोगे भी नहीं मीटर की तरफ। इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की गाड़ी और इस शौकीन लोगों की गाड़ी है। लेकिन आज हम इस गाड़ी का रिव्यू तो कर नहीं रहे। ये देखो, अब मैं उतरूँगा कैसे इस पर, आपको फिज़िकली फिट होने की भी ज़रूरत है। वैसे अगर आप लेंगे ये तो आप यहाँ पे एक लगवा लीजिएगा रनर, ताकि उतरते हुए आसानी हो, या फिर फिज़िकली फिट हों आप। बहरहाल आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो नहीं, वो ये है। दिस इज़ नन अदर देन पाकिस्तान हॉटेस्ट सेलिंग कार, दैट इज़ ऑल्टो। अच्छा, आज हम रिव्यू करने के लिए आए तो उन्होंने बड़े मज़े की बात की कि ऑल्टो का रिव्यू किया हुआ है। मैं कहा हाँ जी किया हुआ है। कहते नहीं क्रोम वाली, तो ये जी क्रोम वाली ऑल्टो, ठीक है, 2025 मॉडल। क्रोम लगा हुआ कहाँ है? फ्रंट पे तो हमें नज़र नहीं आ रहा, सवाए सुजुकी के। ये क्रोम में आपको इसका मार्का नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्रोम वाली क्यों कहते हैं इसे, यहाँ पे क्रोम लगा हुआ है, ठीक है। ये क्रोम वाली ऑल्टो है जी, ठीक है। और दिस इज़ VXR वेरिएंट, ठीक है। अब इसमें वो चीज़ें 2025 में की हैं इन्होंने, जो इन्हें जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ABS इसमें आ गया। VXR वेरिएंट में पहले ABS नहीं होता था, वो VXL में आपको मिला करता था। अब इसमें आपको ABS भी मिल रहा है और क्रोम भी मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसे खोल के देखूं, पीछे उतनी जगह है जी, ठीक है। और वही आपको सारा पंक्चर किट वगैरह, पंप वगैरह, वो सारा कुछ मिल जाता है उसके अंदर। नई गाड़ी है, 2025 मॉडल है। जब आई थी हमने रिव्यू किया था फेसबुक पे, मेरा ख्याल है 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं इस गाड़ी के, माशाल्लाह। आज मैंने देखा था हमने किए कि नहीं कि ये ब्लैक कलर में आ रहे हैं आप, ठीक है। और अच्छा, इसमें अलॉय इन्होंने नहीं दिया ना, व्हील कैप से आपको मिल रहे हैं। व्हील कप कह लें या व्हील कैप कह लें, बस बाहर से जो चेंजेस हैं इसकी, एक आपको ये ब्लैक कलर में मिल रहे हैं, ठीक है। पीछे क्रोम मिल रहा है इसका, ठीक है। ऑल्टो VXR ये अपनी अपनी जगह पे आ गए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। साइड से भी हम देखेंगे तो वैसी ही है। अच्छा, इस दफ़ा मिरर्स इसके आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हैं। पहले फिक्स मिरर आते थे, अभी आप देख लें किस किस्म के मिरर हैं। ये अंदर से हम चेक करते हैं अभी होते हैं कि नहीं होते, मैं तो भूल ही गया हूँ। अंदर चल के देखते हैं जी क्या सीन है। अंदर इसमें बड़ी चेंजेस हैं, ठीक है, जो पहले से ज़्यादा है। ओवरऑल इट्स अ सेम व्हीकल, ठीक है। एक चीज़ जो इन्होंने अपडेट नहीं की वो ये रहा, इनका जो स्टीरियो सिस्टम है, आप USB लगा सकते हैं यहाँ पे, और बाकी इसके फ्रंट डोर्स में ही आपको स्पीकर मिलते हैं, बैक पे नहीं मिलते। बैक पे आपको ख़ुद लगाने होते हैं। वैनिटी मिरर तो सवाल पैदा ही नहीं होता, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। इसमें सिर्फ आपको एयर बैग्स मिल रहे हैं, विच इज़ नाइस, दोनों साइड पे, फ्रंट पे। और क्या चेंज है यार, बड़ी चेंज जो है, जो लोग ख़ुद करवाया करते थे जब भी ये गाड़ी लेते थे, वो है इसके दरवाज़ों में अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ मिल रही हैं, पावर्ड विंडोज़। ड्राइवर साइड ऑटो है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेलकम चेंज। सो इस पर ख़र्चा बड़ा हो जाता था लोगों का आफ्टर मार्केट जब वो करवाते थे, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ियों को उठा के लगाते थे तो
डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस होती थी, तो ठीक ठाक 25-30 हज़ार रुपये आपका लग जाता था स्पीकर्स पे, स्क्रीन पे, और फिर उसके बाद इसके एक्स्ट्रा ख़र्चे हो जाते थे आपके। तो अब ये है कि अब आपको सिर्फ स्क्रीन पे और स्पीकर्स पे ख़र्चा करना पड़ेगा। विंडोज़ अब आपको पावर दे दी हैं। ओवरऑल इट्स द सेम व्हीकल। और फिर एक और चीज़ जो इसमें आई है वो ABS है, मच नीडेड था। मैंने तकरीबन 1.5 साल चलाई है गाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्रेक्स इसकी तब भी अच्छी थी, ड्रम ब्रेक्स आ रही थी पीछे, और आगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डिस्क ब्रेक्स थी। तो अब तो ABS आ गया इसमें माशाल्लाह। तो उसमें यह है कि गाड़ी पहले भी आराम से रुक जाती थी, कोई इशू ऐसा हुआ नहीं है कभी हमें। तो अब जो है तो वो ABS आ गया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सहूलत हो जाती है। पीछे ये गाड़ी बेसिकली डिसेप्टिव है, अंदर काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है इस गाड़ी के। बाहर से छोटी लगती है, लेकिन बैक पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम ऐसे किया पिकांटो से कंपेयर करते हैं तो पिकांटो से बहुत ज़्यादा इसमें जगह है, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट बैक। पीछे जो लोग बैठते हैं वो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठते हैं। चलिए मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ। वैसे ये गाड़ी ऐसी है नहीं है जैसे कोई जानता ना हो। अब ये देख लें, पिलर से काफ़ी पीछे आई हुई है सीट, ठीक है, फुल पीछे हुई हुई है, और फिर भी मेरी टांगें नहीं टकरा रही। एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है और हेडरूम तो है ही, और दरम्यान में भी हम पे इतना बड़ा नहीं है, आप इजीली बैठ सकते हैं। कप होल्डर सामने लगे हुए, ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ पे वेलकम चेंज हथी गायब हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पावर बटन मिल गया जिससे आप विंडोज़ को अप एंड डाउन कर लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। छोटी सी गाड़ी, और कोई इसमें इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है इस गाड़ी में। हॉटेस्ट सेलिंग है। बिल्ड क्वालिटी पे लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि यार अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो ये गाड़ी बहुत टॉप क्लास गाड़ी बन सकती है, नो डाउट अबाउट इट। हल्की बहुत है ना। अब अगर आप लोकल गाड़ी को कहते हैं कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है वैसी है, हमने जैपनीज़ गाड़ी का रिव्यू किया था, ये मेरा ख्याल है मीरा खड़ी है, मैं इसमें देखता हूँ वो सीन है कि नहीं। ये अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ। ये माइक है ना, और ये इसका मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ, मैग्नेट चिपक रहा है, मैग्नेट चिपक गया, ठीक है। मैग्नेट उतर गया, बड़ा पावरफुल मैग्नेट है। अच्छा यहाँ पे आए, ये फ्रंट फेंडर पे हम देखते हैं चिपक रहा है, इसका मतलब है मेटल है ये। अब मीरा का दिखाता हूँ आपको, आ जा भाई, ये रही मीरा, हो गई, ये गिर गया मैग्नेट, चिपक नहीं रहा। ये फाइबर से बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल हल्का। ये तो जैपनीज़ है ना, ये तो लोकल मेड नहीं है। इसका देखें आप, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चिपक रहा है, मेटल है, बट दिस इज़ नॉट मेटल एट ऑल। गिर रहा है, ये चिपक ही नहीं रहा, यहाँ पे चिपक रहा है। सो दिस इज़ मेटल, दिस इज़ फाइबर। ये वो ऑल्टो है जो बदनाम ज़माना है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की वजह से। यहाँ पे देखें, पीछे भी ये मेटल है, ठीक है, तेरी बड़ा मजबूत मैग्नेट है। और पीछे भी हम देखते हैं, ये मेटल है, और इसकी डिग्गी देखें, चिपक ही नहीं रहा। ऊपर तो चलो फाइबर ही है, नीचे भी फाइबर है ये, ठीक है। ये तो खैर बम्पर आ गया, प्लास्टिक है। अब फ्रंट फेंडर भी इसका फारग है, ये मेटल है, ठीक है। तो अब ये मसला होता है, अब कंपनियां ऐसे क्यों करती हैं? दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट कटिंग मोस्ट प्रॉबेबली एक रीज़न हो सकता है, लेकिन जो मेन रीज़न होता है गाड़ी का वज़न कम करना। जब वज़न कम करना मकसद होता है तो उसमें ये होता है पावर टू वेट रेशो वाला सीन होता है कि वेट जितना कम होगा पावर उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप हल्की स्पीड पे ही जा रहे हैं तो वो इंजन पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूल कम यूज़ होगा। तो फ्यूल को बचाने के लिए ये काम किया जाता है कि कम से कम वज़न गाड़ी के ऊपर हो। तो बिल्ड क्वालिटी इसी वजह से, अब ये फ़ाइबर यूज़ कर ले। अब आप मुझे ये बताएं, खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है तो मेटल आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर ये फाइबर ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है? क्या चीज़ प्रोटेक्ट करेगी आपको? ठीक है, ये तो अल्लाह का शुक्र है साइड पे किया है, वरना फ्रंट पे नहीं कर दिया। फ्रंट वैसे भी अब इतनी सी जगह ही है, बस अल्लाह ही बचाए, अल्लाह ही बचाता है, वरना ये क्या प्रोटेक्ट करेगी चीज़ आपको? ठीक है,
अब आप लोग ये सवाल पूछ सकते हो कि यार फिर फाइबर ही सारी गाड़ियों में यूज़ कर लिया जाए या फाइबर बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए। फाइबर यूज़ करने की लॉजिक क्या है? फाइबर यूज़ करने की लॉजिक ये है कि जब ये खुदा न खासा टूट फूट का शिकार होता है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, तो ये है कि वो रिप्लेस ही हो सकता है, वो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता, उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती। तो अगर ये लग गया फिर ये नया ही लगेगा इसके साथ दोबारा। और फिर मेटल के बरक्स इसको रिप्लेस करना ज़रा चीपर होता है, सस्ता होता है, इसलिए कंपनी प्रेफर, और फिर वज़न में तो हल्का होता ही है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में फ़िलहाल ये चीज़ अभी हमने नहीं देखी। अब इसमें यहाँ भी आपको मेटल, ये भी मेटल, इसका भी फ्रंट फेंडर भी चेक कर लेते हैं, मेटल, ठीक है, हर जगह मेटल ही यूज़ हो रहा है। तो अब बिल्ड क्वालिटी वो तो जैपनीज़ है और ये लोकल है, ठीक है। अब आप मेरा मकसद समझ गए। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को बिल्कुल ही बस ये तब भी सही है, कम से कम फाइबर तो नहीं दे रहे, लेकिन मसला ये है ना कि इन लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा गेज ही बढ़ा दो यार, थोड़ा सा तगड़ा कर दो। मैं इसका आपको बॉनेट खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा, और उसका भी बॉनेट खोलिएगा ज़रा। इन दोनों का हम बॉनेट खोल के देखते हैं। ये कागज़ है सीधा सीधा, ठीक है, इतना हल्का इसका बॉनेट है कि अगर कोई अनस जैसा तंदुरुस्त आदमी भी बैठ जाए इस पर तो ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अब इसमें है क्या, ये आपको ग्रिल रोकेगी, ये देखें नहीं रोकेगी, तो कंपनी को चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा इसे मजबूत बनाएं। इसमें आप रीइंफोर्स्ड कर सकते हैं इसे, ठीक है, दोनों साइड पे, कि वो इम्पैक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व कर सके। और यह है कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ ऑन द स्टेक ना हो, ठीक है। अच्छा, वो जो टेस्ट करते हैं ना दबा के और आवाज़ वाला, उस लिहाज से ये गाड़ी तगड़ी है। अब दूसरी गाड़ी हमारे पास खड़ी है यहाँ, आज सारी गाड़ियों का ऑपरेशन हो रहा है, देखो 3, ठीक है। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर तो ये बड़ी मजबूत गाड़ी है भाई, ये देखो, ठीक है, सॉलिड कौन सी है। अब उसको भी चेक करते हैं। अब इसका हाल देखो, ये जैपनीज़ है, ठीक है, इन्होंने भी रीइंफोर्स नहीं किया हुआ। तो अब खुदा न खास्ता एक ही जैसा एक्सीडेंट होता तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही जैसा परफॉर्म करेंगी। लोग कहते हैं कि यार जैपनीज़ ज़्यादा तगड़ी है, ये वो, जैपनीज़ आपके सामने है, देख लो, ठीक है। सो अब एक और पुरानी गाड़ी हमारे पास खड़ी है, टोयोटा एससी लिमिटेड 1994 मॉडल। इसकी भी ठक ठक देख लें आप, ठीक है। ये तो पुराने पीपे हैं ना, ये तो मजबूत होते थे, अभी भी मजबूत हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ आवाज़ों से हम कंपैरिजन इन गाड़ियों का नहीं कर सकते। अब एक और बात भी है, कीमत। अब इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है, ये वैसे इस्लामाबाद नंबर है, लेकिन अब वो नंबरों वाला सीन तो है नहीं है। जो कोई ख़रीदेगा अपने नाम पे करवाएगा तो उसका नंबर अलग से लग जाएगा। 31,30,000 इसकी डिमांड है। और मैं माइलेज देख लेता हूँ कि कितनी चली हुई है ये गाड़ी। स्क्रीन के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या बता रहा है जी, ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी इसकी। स्टार्ट भी करके देख लिया मज़े की, 3181 किलोमीटर टोटल चली हुई है। माइलेज क्वीन है ये गाड़ी, ठीक है। हमें मानसरा जैसे सिटी में 18-19 की एवरेज दे रही है ये, तो इस्लामाबाद वगैरह में तो और ही अच्छी देती होगी ये। आप लोगों को वैसे आपकी आल्टो क्या एवरेज दे रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी ये 31 लाख प्लस की गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है मीरा 2020 का मॉडल है, 32 लाख की ये गाड़ी है। और यहाँ पे ये जो गाड़ी है 1994 मॉडल, 21,50,000 रुपये की ये गाड़ी है। कीमतों में इतना बड़ा फ़र्क, बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क, गाड़ी के साइज़ में फ़र्क, गाड़ी की गुंजाइश में फ़र्क, गाड़ी के इंजन्स में फ़र्क, लेकिन कीमत में ये सबसे ज़्यादा क्यों है? एक तो नई गाड़ी है, क्रोम वाली गाड़ी है। दूसरी बात यह है कि इसकी रीसेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रीसेल है। ये आपका चेक है जो किसी वक्त भी आप कैश करवा सकते हो। तो इसमें पैसा महफूज है, लोगों का ट्रस्ट है, सुजुकी बड़ा नाम है, इस वजह से भी शायद लोग कहते हैं कि यार ले लो, पैसा तो महफूज है ना, जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो रिटर्न हो जाता है। तो वो वैल्यू को पैसा महफूज करने के अंदाज में वो इस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। बाद में ये कि वो उनको रिफ़ंड भी सही तरह हो जाता है। मैं अपनी ऑल्टो की बात करूं तो जब मैंने ली थी 2021 में गालिबन ली थी, तो 13,75,000 की इनवाइस थी। 22 में मैंने 22 के आखिर में बेची थी, तो पता है कितने की बेची थी? 23,25,000 रुपये की। अब ये नहीं है कि मैंने महंगी बेची थी, गाड़ियों की प्राइसेस ही एकदम ऊपर चली गई थी, तो वो मेरा पैसा महफूज
तो था ही, उल्टा दे के भी गई वो गाड़ी, ठीक है। तो ये इस वजह से लोग ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करते हैं। सो बात वही है कि जैसे हाइब्रिड लें या नॉन हाइब्रिड लें, कीमतें तो बराबर ही हैं। लोग हाइब्रिड इस वजह से ले लेते हैं कि चलो वो पैसा उन्हें रिटर्न तो हो जाता है, जब रीसेल करते हैं पैसा ज़ाया नहीं होता। सो दिस इज़ द थिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अलबत्ता अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब वीडियो हमने बनानी थी ऑल्टो के बारे में, शुरू हमने की जीप से, बीच में आ गई मीरा, साथ ही आ गई 94 मॉडल एक्सी, और बीच में इस बेचारी को भी हमने रगड़ दिया, अच्छी वाली गाड़ी है। लेकिन यह है कि होपफुली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्ड क्वालिटी, अबाउट द प्राइसेस ऑफ इट, के लोग महंगी ले रहे हैं लेकिन बेच भी तो महंगी रहे हैं, तो पैसा महफूज है इसमें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।